गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है इम्पैक्ट एकेडमी में। और आज हम ले रहे हैं कंप्यूटर की सेकंड क्लास। तो बच्चे देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ पार्ट ऑफ सीपीयू। कह रहा है इनमें से सीपीयू का पार्ट कौन सा है। कीबोर्ड नो, प्रिंटर नो, एएलयू। करेक्ट आंसर क्या है बच्चे आपका एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU stands for अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। बच्चे देखो कीबोर्ड तो क्या है, कीबोर्ड तो एक खुद आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। प्रिंटर भी आपका एक हार्डवेयर है। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे, ये सीपीयू के अंदर नहीं है, आपको कीबोर्ड विजिबल है। ऐसा तो नहीं है कीबोर्ड हमने सीपीयू के अंदर छुपा के रखा है, कीबोर्ड आपको विजिबल होता है जहाँ से आप अपना इनपुट दे रहे हैं। प्रिंटर भी आपको विजिबल है, प्रिंटर आपका बाहर होता है बच्चे। प्रिंटर आपको पता है कि प्रिंट कुछ भी आपने प्रिंट आउट लेना है तो आप प्रिंटर का यूज करते हो, प्रिंटर आपका हार्डवेयर है, ठीक है। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है बच्चे, जो आपका सीपीयू के अंदर होती है, ठीक है। ये किस काम आती है, आपके अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए, ठीक है। कंप्यूटर में मल्टीप्लाई हम ऐसे बनाते हैं। और लॉजिकल हम कल कर चुके हैं बच्चे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये के सारे आपके क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस। तो सीपीयू के अंदर कौन सी यूनिट है, एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है, जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करती है। तो बच्चे आंसर इज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर। कह रहा है हमारा जो प्रोसेसर है, जो हमारा कंप्यूटर के अंदर जो हमने प्रोसेसर डाला हुआ है, उसकी तीन मेन यूनिट्स कौन कौन सी हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड रैम, कंट्रोल यूनिट रजिस्टर्स एंड रैम, एएलयू कंट्रोल यूनिट एंड रैम, रैम रोम एंड सीडी रोम। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर है हमारा ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट अभी आपको मैंने बताई है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट भी आपका प्रोसेसर का पार्ट है बच्चे। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, आपके जितने भी प्रोसेसर में काम है उन सबको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है क्या मतलब कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन, एक लिंक इस्टेब्लिश करके रखती है बच्चे कंट्रोल यूनिट, ठीक है। आपके जितने भी काम है, देखो कंट्रोल यूनिट क्या करती है बच्चे, आपके इनकोडिंग का काम करती है। एक टर्म होती है आपकी एनकोडिंग, एक टर्म होती है डीकोडिंग, ठीक है। थोड़ा डिटेल में जाते हैं इस क्वेश्चन के। देखो बच्चे, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, एज आपको पता होगा कंप्यूटर क्या एक मशीन है, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कल हमने किया था। तो कंप्यूटर बच्चे आज की डेट में भी, टिल टुडे, आज की डेट में भी कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज पता है, मशीन लैंग्वेज। और ये मशीन लैंग्वेज, अगर हम कंप्यूटर की बात करें बच्चे, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, बाइनरी। कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है, बाइनरी। और बाइनरी में आपकी सिर्फ दो बिट्स आती हैं, 0 and 1। 0 and 1 आर माई बाइनरी डिजिट्स, बिट्स, ठीक है। आप कहते हो नहीं मैम सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, जावा है, HTML है। सब लैंग्वेजेस हैं बच्चे, कंप्यूटर को समझने के लिए सब लैंग्वेजेस है, कंप्यूटर पे काम करने के लिए सब लैंग्वेजेस है। बट ये जो लैंग्वेज हैं, ये फाइनली कन्वर्ट किस में होती है बच्चे, अगर कंप्यूटर कोई लैंग्वेजेस को समझना है तो भी कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज में, उन लैंग्वेजेस को पहले पहले वो लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, बाइनरी लैंग्वेज में बच्चे। कंप्यूटर आज की डेट में भी सिर्फ 0 और 1 ही समझता है। ये 0 और 1 क्या है, आपके बिट्स हैं। बिट्स क्या है, बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स, ठीक है। तो कंप्यूटर की कोई और लैंग्वेज नहीं है बच्चे, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज। तो जब आपको, अब नाउ मूव टू द क्वेश्चन, कहता है
अब कहता है कि जो तीन पार्ट्स कौन से हैं प्रोसेसर के, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है बच्चे, एनकोडिंग और डीकोडिंग का काम करती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर है उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज। तो जो भी हम डाटा डाल रहे हैं बच्चे, कंट्रोल यूनिट क्या करती है, उसको एनकोड करती है। ठीक है, एनकोड करती है ताकि वो जो लैंग्वेज है उस पर वो काम कर सके, प्रोसेस कर सके, और फिर आपको आपका आउटपुट समझ आ सके, उसके लिए वो करती है दोबारा डीकोडिंग। मतलब कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में लाने के लिए उसको, जो आपने इनपुट डाला उसको एनकोडिंग, ताकि कंप्यूटर उसको रीड कर सके, कंप्यूटर उसको समझ सके बच्चे। अगर कंप्यूटर उसको समझ पाएगा तभी कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग कर पाएगा। ठीक है, और फिर जब आपका आउटपुट तैयार हो जाता है फिर ये डीकोडिंग करता है। डीकोडिंग का मतलब फिर उसको रीडेबल फॉर्म में बनाना है। किसके रीडेबल फॉर्म में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ताकि आपको आपका आउटपुट समझ आ सके। तो ये काम कौन करता है बच्चे, कंट्रोल यूनिट करता है। और रजिस्टर्स के आपके, जो आपका स्टोरेज है, जो भी कंप्यूटर के पास मेमोरी है बच्चे, जो कंप्यूटर के पास स्टोरेज है, कंप्यूटर के पास एक लोकेशन है जहाँ पे वो आपके डाटा को स्टोर करके रखता है, जो स्टोरेज लोकेशन है वो आपके क्या है, रजिस्टर्स है। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। बच्चे यहाँ पे हर एक में टर्म आ रही है रैम। अब हम रैम पे आते हैं। रैम क्या है आपका, रैम को हम कहते हैं कंप्यूटर की मेमोरी है बच्चे। दो प्राइमरी मेमोरीज होती हैं कंप्यूटर की, तो उसमें से एक है आपकी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं बच्चे, वो आपका रैम में जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। वो रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। व्हाट डज द टर्म वोलेटाइल मीन, वोलेटाइल का क्या मतलब है, वोलेटाइल का मतलब है बच्चे कि अगर आपका सडन पावर फेलियर हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे हैं और सडनली लाइट चली जाती है, तो जो आपका ये कंटेंट है, जो भी आपका कंटेंट है जो रैम में है, वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी बिकॉज व्हेन द पावर इज लॉस्ट द कंटेंट गेट्स लॉस्ट। कि अगर आपकी पावर चले जाएगी तो आपका जो कंटेंट है वो भी चला जाएगा, आपका कंटेंट सेव नहीं होता। तो वो कहाँ होता है बच्चों, वो रैम में होता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली सेव नहीं करता है कंटेंट को। तो वो रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। दो प्राइमरी मेमोरीज होती हैं सिस्टम में, एक रैम और एक रोम। अगले चैप्टर में हम डिटेल में जाएंगे बच्चे इसमें, रैम एंड रोम। आज के लिए इतना ही होता है कि रैम के फुल फॉर्म क्या है बच्चे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। दीज बोथ आर द प्राइमरी मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर्स। नेक्स्ट टॉपिक पे इसमें डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस operating under the control of information that can accept data, process the data, produce output and store the results for future use। कहता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सा है जो क्या करता है, आपके डाटा को एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, फिर आपको आउटपुट भी देता है, और उसी डाटा को फ्यूचर में यूज़ करने के लिए स्टोर भी करता है। ये कल हमने कर चुके हैं बच्चे, कंप्यूटर की डेफिनेशन में हमने यही किया था। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका, कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके क्या करता है, आपसे आपका इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है और आपको क्या देता है, आउटपुट देता है। यहीं पे बच्चे टर्म आ रही है हमारी इनपुट। इनपुट जो हम डाटा सिस्टम को दे रहे हैं, जो हम डाटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, वो आपका इनपुट है। ठीक है, जिस पे आपने काम करवाना है कंप्यूटर से। टर्म आती है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। आ जाओ बच्चे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे। एक टर्म है हमारी हार्डवेयर, एक टर्म है हमारी सॉफ्टवेयर। अब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है मैम, तो हार्डवेयर बच्चे वो है जो आपके टेंजिबल है, जिनको आप टच कर सकते हैं। जो आपके टेंजिबल है बच्चे, टेंजिबल मतलब वो चीज जिसको आप टच कर सकते हैं। जो आपको विजिबल है, जिनको आप टच कर पा रहे हैं, वो आपके हार्डवेयर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो बच्चे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो आपको दिख रहे हैं, वो सारे के सारे आपके टेंजिबल हैं। ठीक है, कीबोर्ड है मेरा, हार्डवेयर है। माउस मेरा हार्डवेयर है।
मॉनिटर मेरा हार्डवेयर है, आप कीबोर्ड को हाथ में लेके टाइप करते हैं, माउस का आप यूज करते हैं, ठीक है। मॉनिटर आपका, ये हार्डवेयर आपका, इनको आप इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस बच्चे सारे के सारे आपके हार्डवेयर है, इनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। पेरिफेरल्स है ये आपके, क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस। जितने भी आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इनको आप पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं और ये आपके हार्डवेयर्स भी हैं। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर क्या है, आपके पास मोबाइल है बच्चों, ठीक है। जो आपका मोबाइल है एक हार्ड चीज है, एक टेंजिबल चीज है, आप टच कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल्स को हाथ में ले सकते हैं, तो मोबाइल आपका क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन जो मोबाइल के अंदर आपका एंड्रॉयड है, अगर आप सैमसंग मोबाइल की बात करते हैं तो आपके पास एंड्रॉयड है, ठीक है। अगर आप दूसरा मोबाइल, अगर आप एप्पल का फोन कर यूज कर रहे हैं तो आपके पास iOS है। तो ये जो एंड्रॉयड है, iOS है, ये आपके क्या है, सॉफ्टवेयर है बच्चे। सॉफ्टवेयर क्या है, मेरा एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम को आप टच नहीं कर सकते हैं, प्रोग्राम आपका नॉन टेंजिबल है। प्रोग्राम क्या है आपका, नॉन टेंजिबल है, वो चीज जिसको आप टच नहीं कर सकते। क्या आप प्रोग्राम को टच कर सकते हैं, क्या आप किसी लैंग्वेज की कोडिंग को टच कर सकते हैं, नो। तो वो जो आपके प्रोग्राम है, ये कोई इंस्ट्रक्शंस है, वो आपके क्या है, सॉफ्टवेयर है बच्चे। एंड्रॉयड आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एंड्रॉयड आपका सॉफ्टवेयर है, iOS आपका सॉफ्टवेयर है जो हमारा एप्पल में डला हुआ है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस है बच्चे, जो भी आप एप्लीकेशंस कहते हो, हाँ जी ये ऐप डाल दो हमारे सिस्टम में, ये ऐप्स हैं, तो वो आपके सारे सॉफ्टवेयर है बच्चों। वो एक कोडिंग पे बेस्ड है, उनकी एक कोडिंग है, कोई प्रोग्राम है वो, ठीक है, जो आपका रिक्वायरमेंट का, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर होता है बच्चों। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्दर क्लासेस में हम इनको ज़्यादा डिस्कस करेंगे बच्चे इन पे। आज के लिए ऑप्शंस में आया था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो मैंने आपको बता दिया बच्चों, हार्डवेयर का मतलब जो डिवाइसेस आपके टेंजिबल हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, एंड सॉफ्टवेयर मतलब जो नॉन टेंजिबल है, आप टच नहीं कर सकते, जो आपके प्रोग्राम्स हैं वो आपके सारे सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल, हार्डवेयर का एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन है बच्चों, आपका मोबाइल फोन वो आपका हार्डवेयर है, आप टच कर सकते हैं अपने फोन को, ठीक है। लेकिन जो फोन के अंदर है आपके, वो आपके सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड एक आपका सॉफ्टवेयर है, iOS आपका एक सॉफ्टवेयर है। क्लियर बच्चों? तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा कंप्यूटर। नेक्स्ट पे आते हैं, डैश इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर। ये हम कंप्यूटर की डेफिनेशन में कर चुके हैं, ठीक है, कि जो हम डाटा देते हैं वो इनपुट है, और जो प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है वो क्या है बच्चों, आउटपुट। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, आउटपुट। कंप्यूटर हमें, हमारा जो डाटा है बच्चे वो इनपुट है, ठीक है, जो हम डाटा कंप्यूटर को दे रहे हैं वो तो इनपुट है, ठीक है। और जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, या जो हमें कंप्यूटर रिजल्ट देगा, कंप्यूटर किसी भी काम की हमें जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बच्चे, जो रिजल्ट हमें देगा, वो क्या है, हमारा आउटपुट है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ, डी ऑप्शन, आउटपुट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा गोइंग टू द कंप्यूटर। अब कह रहे हैं जो डाटा हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं, फिर वही उसी का वाइस वर्सा क्वेश्चन आगे बच्चे अपोजिट आ गया, कि जो डाटा कंप्यूटर हमें दे रहा है वो तो है हमारा आउटपुट, और जो डाटा हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, जो डाटा कंप्यूटर में जा रहा है बच्चों, वो क्या आपका इनपुट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है कि आउटपुट तो हमारा रिजल्ट है, और जो चीज हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, जो हम डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो आपका क्या है बच्चों, इनपुट है। तो डाटा गोइंग टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑप्शन सी, इनपुट। क्लियर? नेक्स्ट कहता है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच इज एबल टू स्टोर डाटा। यस, कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच इज एबल टू एनालाइज डाटा। करेक्ट। कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच इज एबल टू मेंटेन फुल सिक्योरिटी, देता है बच्चों आपको फुल सिक्योरिटी, आप पासवर्ड्स वगैरह लगाते हैं। समटाइम अटैक्ड बाय वायरस, कई बार वायरस भी आ जाता है। जो काम हमारे मोबाइल का है बच्चे, मोबाइल में क्या करते हो आप, डाटा स्टोर करते हो, मोबाइल आपको आपकी सिक्योरिटी देते हैं, पासवर्ड वगैरह हम लगाते हैं। समटाइम्स अटैक्ड बाय वायरस टू, हाँ वायरस भी अटैक करते हैं हमारे सिस्टम्स पे, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आएगी इसकी, सभी चारों, ऑल ऑफ दीज।
आपका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। आपकी सारी की सारी चारों ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। सभी चारों ऑप्शंस आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट पे आ जाओ। मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजक्शन विद, कहता है जो आपकी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी जिसमें हमारा रैम और रोम आता है। कहता है जो मेरी मेमोरी है, रैम और रोम, वो किसके साथ मिलके काम कर रही है? किसके साथ मिलके काम कर रही है बच्चे? स्पेशल फंक्शन कार्ड्स? नो, रैम तो खुद ही मेमोरी है। सीपीयू इज द आंसर। ठीक है, इंटेल आपका एक प्रोसेसर होता है, इंटेल इज द प्रोसेसर। ये एक प्रोसेसर का प्रॉपर नाम है इंटेल। ठीक है, इंटेल प्रोसेसर एक प्रोसेसर का नाम है इंटेल। वो तो एक पर्टिकुलर टर्म हो गई बच्चों उसके लिए। वैसे आप टर्म क्या यूज करते हैं इसके लिए कि कौन सी मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी किसके साथ कंजक्शन में काम करती है, किसके साथ मिलके काम करती है बच्चों? करेक्ट आंसर इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपका प्रोसेसर है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ मिलके आपका मेन मेमोरी काम करती है और यहाँ से आपका कंप्यूटर का सारा काम चलता है। कंप्यूटर जो भी आपका काम हो रहा है कंप्यूटर में, वो सारा आपका यहीं से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ईडीपी? कहता है ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार? नो, इट इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ईडीपी इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। जब आप डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं मैनुअली, नहीं कि हाँ जी हमने कॉपी उठा के बैठ गए, हमने हमें जी काम दे दिया गया और हम उसको काम करें। नो, मैनुअली नहीं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है, जब आप इलेक्ट्रॉनिकल वे में, जब आप मशीन से आपके कंप्यूटर से काम करवा रहे हैं, किसका काम, कौन सा काम करवा रहे हैं? डाटा प्रोसेसिंग का। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग वो वाली टर्म होती है। ईडीपी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी स्टैंड्स फॉर, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डाटा एंड पी फॉर प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज A microprocessor is the brain of computer and is also called, कल भी आया था बच्चे ये वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है। जैसे हमने बताया था हमारा एक ब्रेन है, ठीक है, जहाँ से हम अपना सारा सोचते हैं। तो ऐसे ही कंप्यूटर का ब्रेन क्या है बच्चे? माइक्रोचिप। ठीक है, सीपीयू को ही हम माइक्रोचिप भी कहते हैं बच्चे, आगे आगे आने वाले क्वेश्चन में कराऊंगी। तो माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का ब्रेन है। सीपीयू को ही हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं बच्चे, माइक्रोचिप कहते हैं सीपीयू को। और इसको आप और क्या कहते हैं? माइक्रोचिप। एक चिप है जो आपका सारा काम कर रही है प्रोसेसिंग का। तो राइट आंसर क्या है इसका? माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ माइक्रोचिप कहते हैं बच्चे हम इसको। 10th क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट अ, ये क्वेश्चन बच्चे आपके इनपुट डिवाइस है, ठीक है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। आपका मॉनिटर बच्चे, कल भी मैंने बताया था, कल की क्लास में भी, कि जो आपका मॉनिटर है बच्चे वो आपका एज अ इनपुट डिवाइस एंड ऑल्सो एज एन आउटपुट डिवाइस काम करता है। बिकॉज जो आप इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को, वो आपको आगे डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे, वीडियो पे, और जो आउटपुट सिस्टम आपको दे रहा है बच्चों, वो भी तो आपको मॉनिटर पे ही दिखता है। ठीक है, तो कहता है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू। कहता है ये सारे मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? मोबाइल डिवाइस? नो, आईपीसी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, सर्किट बोर्ड या फिर कंप्यूटर सिस्टम। हमारा सबसे करेक्ट आंसर बच्चे इसमें क्या जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को हम डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि मेरा कंप्यूटर एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में क्या है, मेरे इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं और हमारे पास एक प्रोसेसर है। क्यों है प्रोसेसर? प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कहता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है मेरी। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मेरा सीपीयू का पार्ट है बच्चे। सीपीयू के दो पार्ट हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो सारा का सारा काम कंट्रोल कर रही है बच्चों, जो आपके सीपीयू में और आपके इनपुट आउटपुट में एक लिंक क्रिएट करती है, दैट इज कंट्रोल यूनिट। और एएलयू यूनिट जो भी आप कैलकुलेशंस करते हैं बच्चे, जो भी आप लॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं, उनको परफॉर्म करती है। तो इसमें क्या होगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब कहता है कि क्या डेफिनेशन है इसकी?
देखते हैं ऑप्शंस। परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, करेक्ट। स्टोर डाटा, नो। परफॉर्म कंपैरिजंस, करेक्ट। कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइस, नो। तो कहता है कौन सी ऑप्शंस ठीक है इसमें? कह रहा है अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी करती है, ठीक है, और कंपैरिजंस भी करती है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्यों करती है? बिकॉज इसका नाम है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट क्या करेगी? आपके कंपैरिजंस करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड परफॉर्म कंपैरिजंस। तो कौन सी ऑप्शन के साथ जाएंगे बच्चे? डी के साथ, ये 1 एंड 3, ठीक है। 1 और 3 बच्चे, 1 एंड 3 दोनों ही करेक्ट हैं। दोनों ही काम आपकी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करती है, आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी एंड कंपैरिजंस भी, लॉजिकल ऑपरेशंस भी। तो वी विल गो विद ऑप्शन डी, 1 एंड 3 बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी हमने किया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर सब बच्चों को आता होगा बच्चे। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मैडम ऑलरेडी 3-4 बार बोल चुकी है बच्चे। ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो आंसर क्या है? ए ऑप्शन, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब तक तो बच्चे आप सबको आगे होगी ये वाली ऑप्शंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, कहता है कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, कम है या ज़्यादा है? कंप्यूटर की कैपेसिटी बच्चे, अब आपके पास एक मोबाइल है, ठीक है। मेरे मोबाइल में मेमोरी इतनी है, 32 GB है, 64 GB है। तो वो एक कैपेसिटी दे रहे हो ना आप सिस्टम को बच्चे। जो आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में 32 GB डाटा है, मेरा मोबाइल 32 GB तक डाटा स्टोर कर सकता है, मेरा मोबाइल 64 GB तक डाटा स्टोर कर सकता है। तो वो क्या है? आपके मोबाइल की कैपेसिटी है बच्चे, ठीक है, कि हमने इतना इतना आपने मेमोरी कार्ड डलवा रखा है। तो इन द सिमिलर वे कंप्यूटर की भी बच्चे एक लिमिट है, ठीक है। कंप्यूटर में भी जितनी मेमोरी आपने डलवा रखी है उतना ही डाटा वो स्टोर करेगा। तो कंप्यूटर की कैपेसिटी की भी एक लिमिट है बच्चे, लिमिटेड है। जब आप कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं तो आप कहते हो ना ऐसा रैम, इतना रैम डाल दियो, इतना रैम। तो वो रैम जो उसकी मेमोरी है बच्चे, वो आप एक उसको लिमिट दे रहे हैं, ठीक है, कि आप कितनी कैपेसिटी का रैम परचेज कर रहे हैं। तो वो कंप्यूटर की कैपेसिटी है, लिमिट है बच्चे। इसमें जाते हैं नो मैडम अनलिमिटेड है। नो बच्चे, अनलिमिटेड कैसे है? आपके मोबाइल की मेमोरी अनलिमिटेड है? नहीं मैम, नहीं, हमारा तो मोबाइल में 25 GB का डाटा है सर जी, उससे ऊपर कैसे जाएगा? ठीक है, 64 GB का है तो जी कैसे जाएगा? ठीक है, तो ये बच्चे GB क्या है? ये GB आप कहते हैं MB है, GB है, गीगाबाइट, मेगाबाइट। पूरा डिटेल में करेंगे बच्चे, फर्दर क्वेश्चंस में, फर्दर क्लासेस में पूरे डिटेल में जाएंगे कि मैडम ये बाइट क्या होता है, ये मेगाबाइट क्या होता है, ये गीगाबाइट क्या है। हम परचेज कराते हैं इतनी GB की मेमोरी, इतनी GB का मेमोरी कार्ड, ये है क्या बच्चे? फर्दर क्लासेस में इनसे डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए एग्जाम्पल, हमारा मोबाइल हमारे सामने है, लिमिटेड कैपेसिटी है। तो इन द सिमिलर वे आपके कंप्यूटर की भी बच्चे लिमिटेड कैपेसिटी है। किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन योर रैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CPU कंप्राइजेज कंट्रोल मेमोरी एंड, ऑलरेडी डिस्कस्ड बच्चे, अभी मैंने आपको लास्ट 12th क्वेश्चन में कराया था बच्चों कि CPU किस किस चीज से बन के मिलके बना है? CU एंड ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो B इज द करेक्ट आंसर। CPU किस में क्या क्या है बच्चे? एक आपका कंट्रोल मेमोरी है, ठीक है, आपकी प्रोसेसिंग को, आपके सारे जितना भी कंप्यूटर में सिंक्रोनाइजेशन है, लिंक है, वो लिंक एस्टेब्लिश करने के लिए कंट्रोल मेमोरी, और जितने भी आपके ऑपरेशंस है वेदर दे आर अरिथमेटिक और दे आर लॉजिक, उनको हैंडल करने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए वी हैव ALU, करेक्ट। देन ऑप्शन इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिथमेटिक ऑपरेशंस
ये भी मैम अभी आपने करा चुके हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। तो करेक्ट ऑप्शंस पे जाते हैं बच्चे। ए में क्या कह रहा है, इन्वॉल्व मैचिंग डाटा आइटम टू अनदर टू डिटरमिन इफ द फर्स्ट आइटम इज ग्रेटर देन लेस देन। नो बच्चे, ये तो आपका लॉजिकल ऑपरेशंस है, ठीक है, ये वाले आपके लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, नो। बी इज sort data items according to standard predefined criteria in ascending order or descending order। no, ये तो एल्गोरिथम में आ जाता है बच्चे, ज़्यादा डीप चले जाते हैं। एंड और आर एफ के नोट, नो। use condition with operators such as and or not, no। include addition subtraction multiplication division, yes। आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, डी ऑप्शन। अर्थमेटिक, जो आपका मैथ्स वाला अर्थमेटिक है बच्चे, मैथ्स में अर्थमेटिक में भी आप यही पढ़ते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो वही वाला काम आपका यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज इज अ सीपीयू। देखो बच्चे, अब ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ दीज इज सीपीयू। अगर आप अपने घर पे आपने देखा हो, अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है बच्चे घर पे, एक हमारा वीडियो है, उसके साथ एक बॉक्स है। बच्चे कहते हैं मैडम ये बॉक्स सीपीयू है। नो बच्चे, वो बॉक्स सीपीयू नहीं है, वो बॉक्स आपका कैबिनेट है बच्चों। उस बॉक्स को हम कैबिनेट कहते हैं, वो बॉक्स आपका सीपीयू। हाँ, हम जनरल टर्म में कह देते हैं ये सीपीयू है, सीपीयू नहीं चल रहा जी, सीपीयू नहीं काम कर रहा। वो सीपीयू नहीं है बच्चे, वो कैबिनेट है। उस कैबिनेट के अंदर है आपका सीपीयू, ठीक है। सीपीयू आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक हार्डवेयर चीज नहीं है बच्चों, ठीक है। अभी हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिस्कस किए। मैंने आपको बताया हार्डवेयर दोज आर टेंजिबल, जिसको आप टच कर सकते हैं। क्या आप सीपीयू को टच कर सकते हैं, बट बच्चे वो चीज आपके सिस्टम के अंदर है, ठीक है। सीपीयू आपकी चिप है बच्चों, बॉक्स नहीं है। सारे बच्चे क्या चाहते हैं, जी वीडियो है, हमारे पास एक मॉनिटर है मैडम, उसके साथ हम सीपीयू रखते हैं, तो सीपीयू तो एक डिब्बा हुआ, सीपीयू तो एक बॉक्स है मैम। नो बच्चे, सीपीयू इज नॉट अ बॉक्स, वो बॉक्स आप कैबिनेट है। इस बॉक्स को हम कैबिनेट कहते हैं स्टूडेंट्स, इट इज नॉट अ चिप, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, सीपीयू आपका एक प्रोसेसर है बच्चे, प्रोसेसर है, आपकी एक माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो आपका सीपीयू है। इस क्वेश्चन को केयरफुली करना, इस क्वेश्चन में सारे बच्चे गलत करते हैं। सब बच्चा जाता है बॉक्स के साथ, बिकॉज हमारा बॉक्स है, हमारे घर पे है मैम, सिस्टम के साथ हमने बॉक्स रखा है, उस बॉक्स को हम सीपीयू बुलाते हैं। हम सुनते हैं बच्चों से, बट ये नहीं है बच्चे, वो कैबिनेट है। कैबिनेट के अंदर आपकी एक चिप है, उस चिप को हम सीपीयू कहते हैं। इस क्वेश्चन को केयरफुली करना बच्चे, ठीक है। सर्किट आपका मदरबोर्ड है, ठीक है। जो आपका सर्किट होता है बच्चे, वो मदरबोर्ड है आपका, कंप्यूटर का मदरबोर्ड, जहाँ पे आपके सारे सर्किट्स हैं। पेरिफेरल, अभी बताया आपको, जितने भी कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो आपके पेरिफेरल्स हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मेरी क्या है बच्चे, ए है, चिप इज द करेक्ट आंसर। सीपीयू इज अ माइक्रो प्रोसेसर चिप, नॉट अ बॉक्स। मूव टू 17th क्वेश्चन। मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू इज, हम पढ़ चुके हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, मेमोरी, ये सारे मिलके हमारा क्या बनाते हैं, सीपीयू बनाते हैं। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, मेमोरी, ये सारे के सारे मिलके मेरा क्या बना रहे हैं बच्चों, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का ब्रेन है ये सब, ये सारा मिलके आपका क्या बनता है, कंप्यूटर का ब्रेन बनता है, सीपीयू बनता है। तो ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। 18th क्वेश्चन, व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट क्या है बच्चे, जो कंप्यूटर हमें दे रहा है, ठीक है, जिस पे प्रोसेसिंग हो चुकी है, अब हमें दिखाओ जी आपने क्या प्रोसेसिंग करी है, तो वो आउटपुट है, ठीक है। ऑप्शन देखो, विच इज टेकन बाय यूजर टू प्रोसेसर, कह रहा है जो क्या है, वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, नो, वो तो इनपुट है। विच इज गेट टू प्रोसेसर बाय यूजर, क्या कहता है, जो क्या है यूजर प्रोसेसर को दे रहा है, नो। विच इज गेट टू यूजर फ्रॉम प्रोसेसर, यस, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, वह चीज, वह आपकी इंफॉर्मेशन जो क्या है आपका प्रोसेसर
आफ्टर प्रोसेसिंग योर डाटा, आपके इनपुट पे प्रोसेसिंग करने के बाद बच्चों जो चीज आपको मिलती है, जो प्रोसेसर आपको दे रहा है, जो प्रोसेसर यूजर को दे रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? विच इज गेट टू यूजर फ्रॉम प्रोसेसर, प्रोसेसर ने जो चीज यूजर को दी इंफॉर्मेशन के रूप में, दैट इज योर आउटपुट। तो करेक्ट आंसर विच इज गेट टू यूजर फ्रॉम प्रोसेसर, प्रोसेसर ने दिया यूजर को, और जो प्रोसेसर ने लिया यूजर से वो इनपुट है बच्चों। ठीक है, हमने दिया प्रोसेसर को, हमने क्या दिया? हमने इनपुट दिया, प्रोसेसर ने क्या किया? उस पर काम किया, प्रोसेसिंग की, और हमें क्या दिया? आउटपुट दिया। तो आउटपुट इज गेट टू यूजर फ्रॉम प्रोसेसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? मैडम हमें सबको पता है, आप 3-4 क्वेश्चंस में ऑलरेडी करा चुके हैं। क्या पार्ट है कंप्यूटर का जो कैलकुलेशंस भी करता है और कंपैरिजंस भी करता है? ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये जो अरिथमेटिक है ये आपकी कैलकुलेशंस कर रहा है। ठीक है, और जो आपका लॉजिक है वो आपकी कंपैरिजंस कर रहा है। कोई चीज़ किसी से बड़ी है, छोटी है, बराबर है, नहीं बराबर है, ग्रेटर देन और लेस देन है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, अच्छे होते हैं बच्चे कंपैरिजंस। ठीक है, तो वो काम आपका कौन कर रहा है? लॉजिक यूनिट। कैलकुलेशंस आपका कौन कर रहा है? अरिथमेटिक यूनिट। तो हमें पता है मैडम ALU कर रहा है ये काम, तो ALU is the answer. Next question, which unit controls the movement of signals between CPU and input output? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। CPU का एक पार्ट है ALU, CPU का सेकंड पार्ट क्या है बच्चे? जो सिग्नल बना के रखता है किस किस के बीच में? CPU और इनपुट आउटपुट के बीच में एक तरह से सिंक्रोनाइजेशन बना के रखता है, मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन। CPU नाम में है बच्चे, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, कौन सी यूनिट है जो कंट्रोल करती है? तो कौन सी यूनिट है जो कंट्रोल करेगी? कंट्रोल यूनिट करेगी कंट्रोल। ठीक है, CPU के दो मेन पार्ट, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगी और ALU क्या करेगा? आपके ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। दैट इज ऑल अबाउट टुडे बच्चों। 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी डन हो चुके हैं आज हमारे। फर्दर क्वेश्चंस कल की क्लास में। सो सी यू टुमारो। बाय फॉर टुडे।